अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हबीब न्यासी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये वीडियो है फिजिक्स क्लास 9th की। फिजिक्स क्लास 9th में आप ये देखें कि मैं आपको आज चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 इनके MCQs सॉल्व करवाता हूँ। एंड आई बेट के बोर्ड के सारे MCQs इसी वीडियो में से आएंगे। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से बाहर निकल जाए। तो आज 3 चैप्टर्स का सेट प्रेजेंट करने लगा हूं, 7, 8 और 9। फिर 3 के मैं बाकी भी वीडियोस अपलोड करूंगा। आप देखें कि स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जी, तो फर्स्ट MCQs देखते हैं। द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो आज देखना यह है कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है। The SI unit of temperature is Kelvin। तो करेक्ट ऑप्शन है केल्विन। जी। SI यूनिट ऑफ हीट, देखें केल्विन यूनिट था किस चीज का? टेम्परेचर का। जबकि जूल यूनिट है किस चीज का? वर्क का। फॉरेन और सेल्सियस ये टेम्परेचर मेजर करने के स्केल्स हैं। तो देखें हीट का यूनिट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क भी एनर्जी होती है। तो हीट का यूनिट कौन सा होगा? जूल। करेक्ट ऑप्शन डी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी होती है कौन सी? मोशन वाली। काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल भी होती है। लेकिन एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात हो तो वो होती है इंटरनल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है। तो इसमें अगर यूनिट निकालें, हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, और मैस का केजी, पर केजी लिखेंगे क्योंकि मैस नीचे है, टेम्परेचर का पर केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी रही? करेक्ट ऑप्शन रही सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देख लें, ये क्वेश्चन, ये फार्मूला, ये उससे मैंने यूनिट निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी चुका है और अब की बार मैं बताता जाऊं। बोर्ड में क्वेश्चन इस चैप्टर से वही आने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, MCQs। देखें जी, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? ये होती है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन बनती है। तो देखते हैं इसका आंसर। देख लें जी, क्लियर। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम हैं, तो आपने ध्यान करना है, बोर्ड में ये ऑप्शन भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर सीशोर रिमेन्स मॉडरेट। समुंदर के पास के इलाकों का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता। ना गर्मियों में ज्यादा जल्दी चेंज होता है, ना सर्दियों में। उसकी एक ही रीजन है और वो है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वैल्यू हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखें जी। काज ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज जो लैंड से सी की तरफ चलती है, सी ब्रीज जो सी से लैंड की तरफ चलती है। ये क्यों चलती हैं? इसकी वजह ये होता है ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बोर्ड में यही क्वेश्चन आने हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, MCQ। यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन आनी चाहिए। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो क्या होती है जी? वो होती है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखें जी, हीट ऑफ फ्यूजन देख लेते हैं। लेटेंट हीट amount of energy given to 1 kg of a solid to convert it into liquid without changing its temperature। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? इसका यूनिट जूल होता है, इसका केजी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन दिस वन। देखिए जी, करेक्ट ऑप्शन देख लें।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे हम, ताकि बच्चों को याद होते जाएं, याद करने हैं जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये सारी की सारी वैल्यूज साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखी हुई आ सकती हैं, तो हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी देखना है। अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो ये बनती है 3.36 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 जंप किए हैं मैंने यहां से यहां, तो ये 5 बनेगा जूल पर केजी। ये आंसर आ गया। आंसर क्लियर हो गया। करेक्ट आंसर जो है वो बी है। बोर्ड में इसकी जगह पे ये भी बोर्ड में ऑप्शन आ सकती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वैल्यू है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर की, ये याद रखनी है। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं 2.26 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 बनेगी जूल पर केजी। ये आपने वैल्यूज याद रखनी है, बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। एस्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। मेल्टिंग तो होता है भी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपोराइजेशन कुछ और चीज होती है, फ्रीजिंग कुछ और चीज होती है। तो इसका ऑप्शन ये वाला ठीक है। विच विल एवेपोरेट मोर क्विकली, वो मॉलिक्यूल जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, क्या चीज वीक, वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा। तो जल्दी इवेपोरेट करता है ईथर। पानी जल्दी इवेपोरेट नहीं करता, 100 डिग्री सेल्सियस पे करता है, क्योंकि पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जी। इवेपोरेशन अकर्स, 0 पे पानी फ्रीज होता है, 100 पे पानी बॉयल होता है, 1000 का टेम्परेचर वैसे हमने लिख दिया। जो इवेपोरेशन है वो हर टेम्परेचर पे होती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मॉलिक्यूल्स एस्केप होते रहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, इस पे करती है। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक हो गया जी। देखें वो आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन। लीनियर एक्सपेंशन भाई हमने देखना है कि इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इनमें से एक लॉन्ग में आता होता है। हमने इसमें फैक्टर्स देखने हैं। ये लास्ट ऑप्शन ठीक है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन पर केल्विन। पर केल्विन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन, बिल्कुल जिस तरह लीनियर एक्सपेंशन सब पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सब पे डिपेंड करती है। तो ये आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। याद रखिएगा बोर्ड के पेपर्स के एमसीक्यूज इन्हीं में से आने हैं। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये रिलेशन है बीटा और अल्फा का। Which of the following material has larger specific heat? पानी, वाटर की 4200। वाटर इज करेक्ट ऑप्शन। लर्न करना है, याद करना है जी। Which of the following material has large value of temperature coefficient of linear expansion? एल्यूमिनियम। यही वजह है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका इफेक्ट एल्यूमिनियम पे बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। लो जी, किसकी वैल्यू गिवन है जी? अल्फा की गिवन है। अल्फा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा गिवन है। बीटा फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बीटा होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए। अल्फा हैज, बीटा हैज वैल्यू। चलो ओके फाइन। What will be the value of alpha for a solid for which beta has, okay बीटा ये है, तो अल्फा के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो आंसर क्या आएगा? ये वाला 3 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि क्वेश्चन है, फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। हम प्रीवियस स्लाइड में भी देख चुके हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करना है 3 से। A large water reservoir keeps temperature of nearby land moderate। हम ये बात कर चुके हैं कि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। पानी ज़्यादा अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज इसी से चलती है। मॉडरेट टेम्परेचर इसी से रहता है। लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इवेपोरेशन?
इसका भी, इसका भी, इसका भी, ऑल ऑफ द अबव। एवेपोरेशन पे ये सारे के सारे जो हमारे पास फैक्टर्स हैं ये इफेक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं जी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। याद रखिएगा आपके पेपर में एमसीक्यूज के जो लास्ट एमसीक्यूज का पोर्शन होता है वो लास्ट 3 चैप्टर से बनेगा और यही इन्हीं में से एमसीक्यूज आने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो फार्मूला क्या बनेगा, यूनिट इसका किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये ऑप्शन ठीक है जी। 1 लीटर, लीटर यूनिट है किसका, वॉल्यूम का। ये किसके इक्वल होता है देखते हैं, 10⁻³ ये याद रखना है जी। 1 लीटर 1 kg के इक्वल होता है, ये भी याद रखना है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, फाइंड डेंसिटी ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर, जो वो लाजमी आपने करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर कंफर्म है, ये वैल्यू याद रखनी है 1 kg के लिए। ठीक हो गया जी। द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन यूनिट एरिया, खुदा करे न हो तुझको मलेरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो कौन होगा जी, प्रेशर। प्रेशर डिपेंड्स ऑन, प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मैं लिक्विड प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल प्रेशर की बात कर रहा हूं। फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बोथ ए एंड बी। When temperature of the gas increases, देखें भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है गैस का तो गैस के मॉलिक्यूल्स विगोरसली मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यहां क्या लिखेंगे, इंक्रीज प्रेशर जी। इस क्वेश्चन से पहले आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आप इसको देखें कि ये कैसे कैसे होना है। इस देखें जी, यूनिट ऑफ प्रेशर निकालना है आपने, यूनिट ऑफ प्रेशर निकालें। मैं आपकी हेल्प करता हूं, प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करें। खुदा करे ना हो तुझको मलेरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, कौन सा कल, पास्कल। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। तो पास्कल इक्वल होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, तो असल में ये ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी। ओके, लिक्विड का प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पे, रो पे, जी पे और डेप्थ पे। तो ये लिक्विड प्रेशर का एक फार्मूला है जो आपसे पूछा गया है, ये है उसका आंसर जी। हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन विच लॉ, पास्कल लॉ। गुड, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ होल्ड गुड फॉर लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए ठीक है। इन दोनों को मिला के कहते हैं फ्लूइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दिस वन। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, लेकिन प्रेशर डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होती। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हो जो चेंज कर रही हो बॉडी की लेंथ, साइज या शेप को, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला होता है डिफॉर्मिंग फोर्स ओवर एरिया जी। गुड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या क्वेश्चन है। इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, जैसे कि मैंने कहा था स्ट्रेस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है जी स्ट्रेस का, क्या फार्मूला है, डिफॉर्मिंग फोर्स ओवर एरिया। तो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका यूनिट न्यूटन और इसका स्क्वायर मीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गुड। व्हेन स्ट्रेस इंक्रीज द स्ट्रेन आल्सो गोज ऑन इंक्रीज। जब फोर्स बढ़ेगी तो चेंज फोर्स की वजह से भी बढ़ेगी विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हुक्स लॉ है, तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग। यहां विद इन इलास्टिक लिमिट भी होना चाहिए था। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, क्या कहलाता है वो, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन होता है फार्मूला। इसका यूनिट भी हमने याद रखना है, स्ट्रेस वाला है जी। मैंने अभी बात की थी, यंग मॉडुलस और स्ट्रेस का यूनिट सेम होता है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन? बिल्कुल सॉलिड। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव किया है ये वाला, नो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वहां 10 लिखा हुआ है, मेरी नजर नहीं पड़ी। तो बेटा बोर्ड के पेपर सॉल्व करते हुए, एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जल्दी नहीं करनी मेरी तरह, वरना मिस्टेक कर बैठेंगे और पछताएंगे फिर सारी जिंदगी कि हाय अल्लाह मैं थोड़ा सा देख लेता। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है कि जी स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो करेक्ट ऑप्शन है जी बी ऑप्शन। नेक्स्ट जी चैप्टर नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं जी। आज का लास्ट चैप्टर है और बुक का भी लास्ट है। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है जी 3 कैच। ये कैच कौन कौन से 3 है? नाम आ गए, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। लेकिन यहां बात हो रही है अगर हीट ट्रांसफर हो रही हो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सॉलिड के अंदर, तो वो होती है कंडक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय द इंटरेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट ये है, याद रखना है ये यूनिट। इसका फार्मूला भी याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। वॉट पर मीटर पर केल्विन। हो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक वैल्यूज बहुत कम आती हैं पेपर में, लेकिन एक वैल्यू ये याद रखनी है क्योंकि जो न्यूमेरिकल में भी यूज हो रही है ये इसकी वैल्यू है जी। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ये होता है वाइब्रेशन एटम और मॉलिक्यूल्स की, और कोलिजन ये एक्चुअल मूवमेंट, और ये वेव्स रेडिएशन वेव्स होता है। गीजर्स, पानी वाले गीजर्स कैसे काम करते हैं? पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला पानी ठंडा होकर नीचे आता है, फिर इस तरह गर्म होता है। इसको कहते हैं एक्चुअल मूवमेंट, कन्वेक्शन। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ड्यू टू कन्वेक्शन। हवा में ज्यादातर कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर होती है। ये आ गया, डन जी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन। गॉट इट। हीट फ्रॉम द सन, सूरज से हीट आती है वेव्स की फॉर्म में, और इसको हम कहते हैं रेडिएशन। ये ऑप्शन। इन सॉलिड हीट ट्रांसफर्ड बाय, सॉलिड के अंदर कैसे होती है कंडक्शन, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें ना, स्मॉल ABC शुरू हो गया, इसका मतलब ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया हुआ है। What happens to the thermal conductivity of wall if its thickness is doubled? Good question, very good question. याद रखिएगा, कुछ लोग इसको हाफ कराते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या करते हैं। हमारा कहना यह है कि थर्मल कंडक्टिविटी एक स्पेसिफिक पैरामीटर के अंदर डिफाइन होती है, तो इसको कांस्टेंट रहना चाहिए, रिमेन्स द सेम। इस पे मुख्तलिफ टीचर्स की मुख्तलिफ आरा होगी, हमने इसको प्रेफर करना है जी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कई दफा केमिस्ट्री में भी पूछा गया है। इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, गैसेज के अंदर मैं बता चुका हूं ये वाला कन्वेक्शन। रेडिएशन भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी कन्वेक्शन एक्चुअली हो रही होती है। कन्वेक्शन ऑफ हीट इज प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ लोग रैंडम कहते हैं, ये बेहतर है, ये ज्यादा अच्छा है आंसर। फॉल्स सीलिंग, घरों की छतों के ऊपर आप देखते हैं लोग पाइलिंग करवाते हैं, उसको फॉल्स सीलिंग कहते हैं, ताकि उसको इंसुलेट किया जाए ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर, गैस हीटर जब चलता है तो उसमें रेडिएशन भी होती है करीब करीब, और कन्वेक्शन होती है दूर दूर, साथ साथ भी होती है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। देखते हैं जी, लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंड टू सी मूव करती है ड्यूरिंग नाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट? ब्लैक कलर एब्जॉर्ब भी अच्छा करता है ज्यादा और रेडिएट भी ज्यादा करता है। वेल स्टूडेंट्स, 3 चैप्टर्स हो गए, 3 चैप्टर्स के सेट में एक और वीडियो में करूंगा, तो देखते रहिएगा और याद कीजिएगा। ये MCQ मैं बेट लगाता हूं आपसे,
कि बोर्ड का कोई एमसीक्यू इससे बाहर नहीं होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।